बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह दर्द भरा वाक्य सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बार की बात है कि बीबी फातिमा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थीं और साथ ही रो भी रही थीं। हजरत अली घर में तशरीफ लाते हैं और देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो रही हैं। हजरत अली बीबी फातिमा से पूछते हैं, ऐ फातिमा, तू क्यों रो रही है? ये आंसू किस लिए हैं? और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बेवफा। बीबी फातिमा कहने लगी, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बा जान प्यारे नबी सरकारे दो आलम किसी चीज को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ऐ बहादुर अब्बा जान, आप किसे तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे अब्बा जान ने फरमाया, फातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूं क्योंकि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैं अल्लाह से मिलने जा रहा हूं। हजरत अली ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा रंजीदा हुए और फरमाया, ऐ फातिमा, अब तक तो हमारे सीने में नबी पाक की जुदाई का गम ही था और अब तू अपनी जुदाई की बात कर रही है। मैं तेरी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो बीबी फातिमा ने फरमाया, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हुजूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, उसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हजरत अली ने पूछा, ये पानी क्यों बहा रही हो और इतना आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये सब काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फातिमा रोते हुए फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। मैं पानी इसीलिए गिरा रही हूं क्योंकि अपने बच्चों को अपने हाथों से नहलाना चाहती हूं। मैं आटा इसलिए पीस रही हूं ताकि आप और मेरे बच्चे इस आटे की रोटियां बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूं ताकि आप सबको साफ कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंथ कर रोटियां खिलाएगा? यह कहकर बीबी फातिमा बहुत ज्यादा रंजीदा हो गई और साथ में हजरत अली भी रोने लगे। हजरत अली उन्हें समझाकर वहां से उठाते हैं और कहते हैं, अब काम मत करो। तभी बीबी फातिमा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, उन्हें तेज बुखार हो जाता है। हजरत अली रो रहे हैं, बीबी फातिमा रो रही हैं। इतने में घर में इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं। वे दोनों अपनी माँ और पिता को रोते हुए देखते हैं और अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। जरा सोचिए, वो कैसा मंजर होगा, वो कैसा आलम होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज वो दुनिया से रुखसत हो जाएगी और उसके बाद उसके बच्चों का क्या होगा? उन्हें कौन खाना खिलाएगा? उन्हें कौन रोज सुलाएगा? उस माँ के दिल पर क्या गुजरेगी? हजरत अली बहुत ज्यादा रंजीदा हैं, बीबी फातिमा भी, और अपने माँ बाप को देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रोने लगते हैं। वे पूछते हैं, ऐ बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अली खामोश रहते हैं। फिर बीबी फातिमा से पूछते हैं, ऐ अम्मी हुजूर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा फरमाती हैं, तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अपने प्यारे नाना जान सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर चले जाते हैं, वहां बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज आती है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी मां के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी मां को जी भर के देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी मां कहानी नजर नहीं आएगी। जब यह बात हसन और हुसैन के कानों में जाती है तो वह दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी मां के सीने से लग जाते हैं और खूब रोते हैं। हजरत अली भी रो रहे हैं, बीबी फातिमा भी रो रही हैं, इमाम हसन भी रो रहे हैं, इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में बीबी फातिमा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और वह हजरत अली को अपने पास बिठाकर तीन बातें कहती हैं। पहली बात तो यह कहती हैं कि अगर मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कमी की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म न माना हो, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार दीजिएगा, उनको मां की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और बीबी फातिमा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फातिमा फरमाती हैं, जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइएगा। यह बात सुनकर
हजरत अली हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐ फातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं? बीबी फातिमा फरमाती हैं, मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी। मैं चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, तब मुझे दफन कर दीजिएगा। यह सुनकर हजरत अली बहुत रोते हैं। बीबी फातिमा रो रही हैं, इमाम हसन रो रहे हैं, इमाम हुसैन रो रहे हैं। सोचिए जरा, वह कैसा मंजर होगा जब मरुस्थल हो रहा है, हमेशा की जुदाई हो रही है और उसके बच्चे उसके पास बैठकर रो रहे हैं। बीबी फातिमा एक बात और कहती हैं, मैंने आज रोजा रखा था। मेरे बाबा जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझे यह कहा है, फातिमा, तू शब अली के दस्तरख्वान पर इफ्तारी करना मेरे साथ। यह बात कहकर बीबी फातिमा अल्लाह को प्यारी हो जाती है। बीबी फातिमा को कफन पहनाया जाता है, उनका जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि जब बीबी फातिमा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हजरत अली कंधा देते हैं, दूसरी तरफ से इमाम हसन कंधा देते हैं। तभी वहां पर एक सहाबी पहुंच जाते हैं जिनका नाम हजरत अबूजर गफ्फारी होता है। हजरत अबूजर गफ्फारी फरमाते हैं, आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कंधा दे दो। इस तरह यह जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रो रहे हैं, हजरत अली रो रहे हैं, हजरत अबूजर गफ्फारी रो रहे हैं। जनाजा कब्र के पास रखा जाता है, कब्र खोदी जाती है। हजरत अली कब्र को देखते हैं जिसमें अब बीबी फातिमा को रखना होता है। हजरत अली बहुत ज्यादा रोते हैं, उनकी दाढ़ी भीग जाती है, उनके कपड़े भीग जाते हैं। हजरत अली कभी बीबी फातिमा को देखते हैं और कभी अपने बच्चों को। यह मंजर देखकर हजरत अबूजर गफ्फारी भी रोते हैं और कब्र से कहते हैं, ऐ कब्र, क्या तुझे पता है यह जनाजा किसका है? यह मोहम्मद की बेटी का जनाजा है। इमाम हसन कहते हैं, यह हमारी मां का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज आती है, मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं आमाल देखती हूं। यह आवाज जो आई थी वह बीबी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीबी फातिमा तो बख्शी बख्शाई आई थीं और वह जन्नत की औरतों की सरदार थीं। बीबी फातिमा तो हर गुनाह से पाक थीं। यह आवाज तो हम जैसे लोगों के लिए थी जो गुनहगार हैं। बीबी फातिमा को कब्र में दफनाया गया। हजरत अली अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर वहां कब्र के पास बैठे काफी देर तक रोते रहे। दोनों प्यारे बच्चे भी काफी देर तक रोते रहे। वह अपनी मां को याद करते रहे। वह हमारे प्यारे नबी का घराना था। वह तो बख्शे हुए लोग थे, जन्नती लोग थे, जन्नत के लोगों के सरदार थे। नाफरमान लोग तो हम हैं, जिनसे कब्र हजारों सवाल करेगी कि कौन से अमाल लेकर आए हो मेरे पास। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।